आज के वीडियो के अंदर हम टेबल कैसे इंसर्ट करने का, हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक बार फिर से मैं जितने भी प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं हर प्रैक्टिकल का यहीं पर रिविजन लेने वाला। इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे जो न्यू ऐड हो गए उनको भी स्टार्टिंग से एंड तक बेसिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेंगे टेबल कैसे इंसर्ट करने का। इसके पहले मैंने आपको एंकर टैग और टेबल का कैसे यूज करने का वो भी मैंने आपको यहीं पर बताया था। फिर से टेबल कैसे इंसर्ट करने का ये हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। यहाँ तक तो सबको पता है, ओके। ये तो बेसिक है HTML। टेबल का भी मैंने प्रैक्टिकल्स आपको बताया था, खाली वो प्रैक्टिकल के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन का कैसे यूज करने का उतनी कंसेप्ट बाकी थी। पहले हम वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एकदम बेसिक से अभी तक जितने भी टैग हो चुके हैं हर टैग का यूज ये प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। HTML हेड, देन टाइटल, use of row span and call span। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम रो स्पैन और कॉल स्पैन ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रो स्पैन का मतलब ये है दो और दो से ज्यादा रो को आपको कंबाइन करने का है, तब आपके पास रहता है रो स्पैन। और कॉल स्पैन का मतलब आपको कॉलम को कंबाइन करने का है, दो या दो से ज्यादा, तब आपके पास हम यूज कर सकते हैं कॉल स्पैन का। रो स्पैन और कॉल स्पैन ये दोनों का ही यूज आपको TD या TH ये टैग के अंदर यहीं पर आपको करना है। सो बॉडी टैग, BG कलर, I want a heading to table. Here define the H1 tag. Okay, heading, insert table, the name may be whatever, H1। Okay, you want to insert table, आपको टेबल इंसर्ट करने का है। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपके पास जो पहला जो टैग है मेजर वो है टेबल टैग। यहाँ तक ओके। टेबल, यू वांट टू बॉर्डर टू अराउंड टेबल, बॉर्डर को सॉरी टेबल को बॉर्डर चाहिए, तब बॉर्डर एट्रीब्यूट है बॉर्डर इक्वल 1। टेबल की अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए, सो डिफाइन हियर अलाइन इक्वल सेंटर। क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में? ओके। अब ये होने के बाद उसके बाद ये आपके पास टेबल हो गया। अब टेबल को मुझे हेडिंग देने की, बट टेबल को हेडिंग देने के लिए मेरे पास जो टैग है वो है कैप्शन टैग। कौन सा टैग? कैप्शन टैग। और कैप्शन टैग का यूज क्या रहता है? गिवन अ हेडिंग टू योर टेबल, टेबल को आपको हेडिंग देने की। क्या हेडिंग चाहिए? मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, देन क्लोज द कैप्शन टैग। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। टेबल इंसर्ट करने का है टेबल टैग, कैप्शन टैग का यूज किया है।
टेबल को आपको हेडिंग देने की है, तब आपके पास है कैप्शन टैग। क्या हेडिंग चाहिए? मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन डिफाइन टीआर टैग। टीआर का मतलब है टेबल रो। व्हाट इज टीआर का मतलब? टेबल रो। अब आपको टीआर के एट्रीब्यूट पता है। टीआर का मतलब टेबल रो। रो को बैकग्राउंड में कोई आपको कलर चाहिए, बीजी कलर इक्वल कुछ भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ग्रे, अलाइन इक्वल सेंटर, या आपको वी अलाइन का यूज करने का है, वो भी आप कर सकते हैं। वी अलाइन इक्वल टॉप। यहाँ तक ओके। देख लीजिए, you want to insert table, here define the table tag. You want a heading to your table, here define the caption tag. Then in table you want to insert a row, here define the tr tag. And tr tag also three major attributes: basic color, align and v align. V align means vertical alignments. Got it? Then after that, here use the th tag. Th means table heading. Okay, which heading you want in first row? फर्स्ट रो में आपको क्या हेडिंग चाहिए? Here define the th. I want heading th like a serial number, then close the th. Okay, again th, name of student, then close the th. Okay, th, internal marks, then close the th. ये सीरियल नंबर की जगह हम क्या करेंगे? रोल नंबर। देख लीजिए, फिर से th, एक्सटर्नल marks, then close the th. Okay, then close the tr. अब ये पूरी इंफॉर्मेशन ये इंसर्ट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो जाएंगे, लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटरनल मार्क, एक्सटर्नल मार्क। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहले इसका आउटपुट कैसे आता है वो देख लेंगे। क्लोज टेबल टैग and then close the body tag, then close the HTML. Save this program. table1.html सेव तो किया मैंने, पहले हम देख लेंगे कैसे आउटपुट आ सकता है।
यहाँ तक आ गया, ये देख लीजिए, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटरनल मार्क, एक्सटर्नल मार्क। ओके, अब इसके अंदर हमें रो स्पैन या कॉल स्पैन का यूज करने का है। इसके पहले हम देख लेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का कैसे यूज करने का। पहले मैं देखता हूँ सेल पैडिंग इक्वल, कुछ डिस्टेंस अप्लाई करेंगे, मैं F5 की प्रेस करता हूँ। अब देख लेंगे फिर से अंदर, ये देख लेंगे आ गया दोनों, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग का मतलब है दो सेल के बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि देख लेंगे मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंस कम ज़्यादा करता हूँ सेल पैडिंग का, यहाँ पर 10 है, 5 करता हूँ, कंट्रोल यस, फिर से F5 की प्रेस कीजिए। ओके, डिस्टेंस कम हो गया। इनके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स और ये बॉर्डर, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। उसके लिए आपके पास है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग स्पेशली यूज फॉर डिस्टेंस, ओके, लेस या ग्रेटर बिटवीन टेक्स्ट एंड border. Okay, here use the सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए, तब आपके पास है सेल स्पेसिंग। ये दो सेल के बीच में कम ज्यादा करने का है, यहाँ से आप कर सकते हो। ये मैंने इसके पहले प्रैक्टिकल में भी बताया था। अब हम देख लेंगे हमें TH और TD का कैसे यूज करने का। फिर से एक बार TR, सेकंड रो के अंदर मुझे कोई इंफॉर्मेशन डालने की है। अब वैल्यू डालने के लिए आपके पास TD टैग है, जैसे कि TD1, then close the TD, again TD, name of student J, then close the TD, फिर से TD, internal mark 50, then close the TD, then TD, then external mark, सेव करेंगे, कंट्रोल यस, प्रेस द F5, यहाँ तक क्लोज, यहाँ तक आ गया समझ में। ओके, अब हमें क्या करने का है, रोल नंबर 1 नाम दो, और वो दो नाम के अलग अलग मार्क मुझे ऐड करने के। सिंपल सी कंसेप्ट है। मुझे यहाँ पर रो स्पैन का यूज करने का है। वो कैसे करने का वो मैं यहीं पर आपको बताता हूँ।
रो स्पैन का यूज करने का आपको ये पर आप लिख सकते हो TH, रो स्पैन इक्वल, कितने रो को आपको कंबाइन करने का है, 2, इसलिए यहाँ पर 2 डालें। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? रोल नंबर को मुझे कंबाइन करने का है, रो स्पैन इक्वल टू कितने रो को कंबाइन करने का है, 2, इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिया 2। You want to combine 3 row, so define here row span equal 3. Got it? Sorry, हाँ यहीं पर नहीं चाहिए, गलती से हो गया, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, रो स्पैन इक्वल टू। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पर ये TD रो स्पैन इक्वल टू, फिर से J उसके मार्क। अब ये इंफॉर्मेशन हो गई आपकी फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो में मुझे कोई दूसरा एक नेम ऐड करने का है, ओके, तब इनके बीच में क्या करने का, अगेन TR डिफाइन करने का, TR होने के बाद फिर से TD, J होने के बाद जया, फिर से TD, उनके मार्क, क्लोज द TD, फिर से TD, देन क्लोज द TD, ओके, TR टैग आपने ओपन किया, देन क्लोज द TR टैग, सेव कीजिए आप, कंट्रोल यस, F5 की प्रेस कीजिए, ये देख लीजिए 2 रो आपकी कंबाइन हो गई रोल नंबर के लिए। इसके लिए यहाँ पर रो स्पैन, ऐसे मुझे 3 को करने का है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन इक्वल 3, ये इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट लाइन में होगी, ओके। फिर से हमें रोल नंबर 2 के लिए अप्लाई करने का है, फिर क्या करना पड़ेगा, TR टेबल रो, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या चाहिए हमें उसमें। रोल नंबर 1 हमने डाला था, अब रोल नंबर 2 TD, रोल नंबर 2, देन क्लोज द TD। अब 2 नंबर की जो रो गई, रोल नंबर 2 का नेम मुझे कंबाइन करने की, फिर से यहाँ पर रो स्पैन इक्वल, कितने कॉलम को कंबाइन करने का है हमें, कितने रो को कंबाइन करने का है, कंसीडर कीजिए 3, यहीं पर मैंने डाल दिया 3, देख लीजिए, फिर से TD, नाम डालेंगे जयश, क्लोज द TD, फिर से TD, उनके मार्क कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी, उसके बाद ऐड हो जाएंगे रोल नंबर 2, वो बच्चे का नाम, जयश, उसके इंटरनल मार्क, उसके एक्सटर्नल मार्क। इसके बाद अब ये इंफॉर्मेशन हो गई थर्ड रो के अंदर, फिर से आप क्या कीजिए, TD सॉरी TR, अब नेक्स्ट लाइन में ये मार्क होने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में और मार्क डालने के, अब ये जो आपका रोल नंबर 2 है, आपको फिर से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेल आपकी कंबाइन हो रही है 3 रो के लिए, इसलिए फिर से क्या करने का, here define the TR, ओके। TR डिफाइन करने के बाद आपको क्या क्या चाहिए वो लिखने का, TD जयश का आपने फर्स्ट उसमें लिखा था,
अब जतिन TD, जतिन के मार्क 40, फिर से TD 60। रोस्पेन कितने के लिए किया था मैंने, कितनी वैल्यू दी थी रोस्पेन के अंदर 3। अब आपकी ये 2 वैल्यू हो गई। ओके, फिर से क्या करने का TR, खाली आप क्या कीजिए, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉपी पेस्ट कीजिए, आप मत कीजिए, खुद लिखिए आप सोर्स को। देख लीजिए TR टैग आपने कितने बार ओपन किया था, 2 बार। अब हमें 2 बार क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज द TR, क्लोज द TR। और ऊपर का जो मेन था उसके लिए भी एक बार आपको क्लोज करना पड़ेगा। सेव करेंगे, कंट्रोल यस। अब देख लेंगे इसको प्रैक्टिकल, सॉरी इसका आउटपुट। क्लियर, ये देख लीजिए, रोल नंबर 1 रो स्पैन, 2 रो को मैंने कंबाइन किया है, और सेकंड रो के अंदर मैंने 3 रो को कंबाइन किया है। ये क्लियर हो गया आपका रो स्पैन। अब मुझे ये स्पेसिफिक सेल है दोनों भी, इसको कलर देने का है। इजी कलर इक्वल रेड, देख लीजिए, इजी कलर इक्वल रेड। सेव करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल यस, प्रेस द F5 की, यहाँ तक ओके। अब ये हो गया आपका रो स्पैन। अब हमें कॉलम को कंबाइन करने का है, उसके लिए हमारे पास है कॉल स्पैन। जैसे रो हो गया ना, अब मुझे कॉलम को कंबाइन करने का है, तो फिर से लिखिए TR TH सॉरी TD। कितने कॉलम है यहाँ पर, ये देख लीजिए, 1 2 3 और 4 कॉलम को कंबाइन करने का है। इधर लिखने का TD कॉल स्पैन इक्वल 4, कॉल स्पैन इक्वल 4। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उनके बीच में, जैसे कि थैंक यू, then close the TD and then close the TR। सेव करेंगे इसमें, प्रेस द F5। ओके, ये देख लीजिए कितने कॉलम आपके कंबाइन हो गए, 1 2 3 और 4। ये 4 कॉलम आपके कंबाइन हो गए। ये टेक्स्ट मुझे सेंटर में चाहिए, फिर से देख लीजिए TD कॉल स्पैन, कितने कॉलम को आपको कंबाइन करने का है, 4, इसलिए मैंने इधर लिख दिया कॉल स्पैन इक्वल 4। 2 को करने का है तो कॉल स्पैन इक्वल 2। You want to combine a 3 column, call span equal 3. So here appear the thank you this text, and you want to change the align equal center and busy color equal orange। Press the F5। क्लियर, आ गया समझ में अच्छी तरह से। ये टेबल का प्रैक्टिकल हो गया। पहले इसके पहले का प्रैक्टिकल देख लीजिए, वो बेसिक है। बेसिक होने के बाद ये प्रैक्टिकल के अंदर मैंने रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज कैसे होता है ये मैंने आपको बताया।
अब ये होने के बाद अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताए, एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक ही प्रोग्राम में। जो बच्चे न्यू है उनके लिए फिर से एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जिन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिकल्स अटेंड किए या खुद प्रैक्टिकल किए, ओके, उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में डालने में, अब वो वीडियो आपका डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जितनी मैंने थ्योरी आपको बताई बेसिक, उसका एक बार फिर से प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ एक ही प्रोग्राम में। एकदम बेसिक सोर्स कोड जो होता है आपको, वो नोटपैड में आपको टाइप करना पड़ता है। और नोटपैड कैसे ओपन करने का मोर देन सभी स्टूडेंट को पता है। यहीं पर डायरेक्ट आप नोटपैड टाइप कर सकते हो, या स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेसरीज और उसके अंदर नोटपैड है, या स्टार्ट कई कंप्यूटर पर रन का ऑप्शन रहता है, उसमें डालने का नोटपैड। थोड़ी बड़ी साइज कीजिए उसकी। कोई भी HTML प्रोग्राम की जो बिगनिंग रहती है वो आपकी HTML टैग से रहती है, ओके। क्योंकि जब आपको प्रोग्राम्स करने के HTML के प्रोग्राम की जो बिगनिंग रहती है उसके लिए HTML टैग है, बिगनिंग ऑफ एनी HTML प्रोग्राम, HTML टैग। HTML होने के बाद HTML दो पार्ट के अंदर आपका डिवाइड हो चुका है, एक है हेड और दूसरा है बॉडी। वह हेड सेक्शन के अंदर कुछ आपको इंफॉर्मेशन लिखने की, उसके लिए हेड टैग, जैसे कि कोई टैग जब आप डिफाइन करते हो, ओपन करते हो, वो टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है, इसलिए मैंने हेड टैग ओपन किया, उसी के यहाँ पर इमीडिएटली क्लोज करते हैं। देख लीजिए। अब ये होने के बाद हेड सेक्शन के अंदर और एक मुझे टैग डिफाइन करना पड़ता है, उसका नाम है टाइटल। टाइटल टैग का यूज क्या रहता है, कोई भी वेबसाइट रहने दीजिए, उस वेबसाइट को आपको टाइटल देने का, ये यूज द टाइटल टैग एंड व्हाट यू वांट अ टाइटल नेम मे बी योर व्हाटएवर, जैसे कि देवगिरी कॉलेज, देन क्लोज द टाइटल टैग, ओके। यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये होने के बाद जो दूसरा पार्ट है वो हेड सेक्शन हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है, बॉडी। बॉडी का मतलब विद इन द वेब पेज व्हाट यू वांट, वेब पेज के अंदर आपको क्या चाहिए। वेब पेज का मुझे कलर चेंज करने का है, तब मेरे पास है बीजी कलर या एट्रीब्यूट, जो आपको कलर डालने का है वो यहीं पर आप डाल सकते हैं। देख लीजिए, बॉडी टैग आपने ओपन किया, देन क्लोज द बॉडी टैग एंड देन क्लोज द HTML। देख लीजिए, ऊपर आपने HTML ओपन किया था, लास्ट को मैंने HTML क्लोज कर दिया। इसे हम टैग कहते हैं, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया है, ओके, ये टैग है, इट्स कॉल्ड द ओपन टैग। और जहां पर ये फॉरवर्ड की है, ये जो फॉरवर्ड की दिखाई, सॉरी ये जो बैकवर्ड की दिखाई दे रही है ना, इससे हम टैग क्लोज करते हैं। कोई भी टैग ओपन करने के बाद आपको टैग को क्लोज करना पड़ता है, और कई टैग ऐसे जो है एक बार आपने ओपन करने के बाद उसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। पहले ये छोटा सा प्रोग्राम से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कैसे करने का, कंट्रोल यस, जिस फोल्डर में सेव करने का ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, मैं इसका नाम देता हूँ P1 डॉट, क्योंकि यह फाइल हमें HTML में कन्वर्ट करनी की, इसलिए फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटेंशन देख लीजिए, P1 डॉट HTML, दोनों के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं चाहिए, P1 डॉट HTML, तब भी ये आपकी फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिनिमाइज कीजिए, यहाँ पर आपकी फाइल है,
ये कहाँ पर आपकी ये P1। ओके, देख लीजिए कलर मैंने चेंज किया था, यहीं पर आपको कलर दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। और टाइटल टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन मैंने डाली थी कि यहाँ पर है देवगिरी कॉलेज, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये जो वेब पेज है, MTF वेब पेज है, उसको कोई हेडिंग देनी की। अब आपको पता है हेडिंग के लिए कौन सा टैग रहता है, H1 to H6 देयर आर द हेडिंग टैग। H1 to H6 ये आपके हेडिंग टैग है, इसलिए यहाँ पर मैं H1 का यूज करता हूँ। तो H1 टैग आएगा, उसकी एक प्रॉपर्टी H1 टैग की कौन सी, अलाइन इक्वल सेंटर। इसका मतलब जो कुछ भी आपको हेडिंग चाहिए ये मुझे सेंटर में चाहिए, हेडिंग भी मुझे देवगिरी कॉलेज यही चाहिए। देन क्लोज द H1 टैग, सेव कीजिए, प्रेस द F5, आ गई हेडिंग देवगिरी कॉलेज। ये होने के बाद हेडिंग होने के बाद मुझे उसी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। आप ही मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा टैग है, HR टैग, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भी कलर मुझे चेंज करने का है, कलर इक्वल रेड, देख लीजिए, और इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करके देखने का। ओके, अब ये होने के बाद ये हो गया। अब मुझे देवगिरी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखने की है, तब मेरे पास है P टैग, P फॉर पैराग्राफ। इंफॉर्मेशन मुझे पैराग्राफ में लिखने की है, तब मेरे पास कौन सा टैग है, P टैग, P फॉर पैराग्राफ। तो क्या इंफॉर्मेशन लिखने की है, कॉलेज मोस्ट पॉपुलर, लार्जेस्ट, ये कुछ भी डाल सकते हैं। लार्जेस्ट इन मराठवाड़ा, ये देखिए देवगिरी कॉलेज is the largest college in Marathwada for education। पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन डालने की कुछ भी आप डाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहीं पर डाली, देवगिरी कॉलेज इज द लार्जेस्ट कॉलेज इन मराठवाड़ा फॉर एजुकेशन। ओके, देन क्लोज द P टैग, सेव कर दिया मैंने, F5 की प्रेस कीजिए, आ गई है देवगिरी कॉलेज इज द लार्जेस्ट कॉलेज इन मराठवाड़ा एजुकेशन। यहाँ तक ओके। P टैग का कैसे यूज करने का पैराग्राफ के लिए। अब मुझे क्या करने का है, देख लीजिए, अभी तक जितने भी मैंने प्रैक्टिकल आपको बताए, ये पूरे प्रैक्टिकल्स एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह से आप ये प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे कि हेडिंग चाहिए आपको, तो H1 to H6 हेडिंग टैग है, इसमें से मैंने H1 टैग का यूज किया है। जब आप H2 का यूज करेंगे तो हेडिंग स्मॉल में आ जाएंगी, H6 का यूज करेंगे तो और स्मॉल आ जाएंगी। HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, P पैराग्राफ के लिए, और पैराग्राफ के अंदर भी ये देख लीजिए। अब ये देवगिरी कॉलेज को मुझे बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करने का है, तब मेरे पास B टैग रहता है। देख लीजिए कहाँ तक चाहिए, खाली देवगिरी कॉलेज तक। कंट्रोल या सेव कीजिए और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, F5। ये देख लीजिए टेक्स्ट आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद मराठवाड़ा
ये मुझे इटैलिक में चाहिए, इटैलिक के लिए आई टैग, उसी के नीचे अंडरलाइन भी चाहिए, उसके लिए यू टैग। ओके, देन क्लोज द फर्स्ट यू टैग एंड देन क्लोज द आई टैग, सेव कीजिए। ये 3 टैग आपके क्लियर हो गए, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन। प्रेस द F1, ये देख लीजिए इटैलिक में आ गया, अंडरलाइन आ गई, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये होने के बाद ये जो टेक्स्ट है, देवगिरी कॉलेज इज द लार्जेस्ट कॉलेज। ओके, अब ये टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है। आपको पता है कोई भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करने का है। यू वांट टू चेंज द फॉन्ट नेम and you want to change the size of text. Here define the font tag, and font tag has 3 major attributes. First is face. You want to change the name of font. Here define font face equal Arial. Like as जब कोई बड़ा नाम रहेगा टाइम्स ऑफ, या जैसे कि एरियल बुक है, या कोई अदर नाम रहेगा 2 वर्ड से ज्यादा, तब डबल कोट के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि font face equal Arial, then size equal 7, and text का कलर भी आपको चेंज करने का है, जैसे कि फेस साइज कलर ऑरेंज या कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको कहाँ पर बंद करने का है, यही तो पहले हम बी टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम पी टैग को क्लोज, सॉरी ये देखिए है। अब ये फॉन्ट टैग आपने ओपन किया, देन क्लोज द फॉन्ट टैग, प्रेस द F5, ये देख लीजिए कलर चेंज करता हूँ, पिंक डालता हूँ यहाँ पर, ये तो गाय पसो गए। ये कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर पिंक है और टेक्स्ट का भी कलर जब पिंक आ जाएगा तब टेक्स्ट मैटर आपका गाय पस रहेगा। हाँ ठीक, ये होगा आपका। अब हमें यहीं पर देखने का है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज करने का। सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपके पास कौन सा टैग है, जैसे कि मुझे 12th लिखने का है, TH, ये TH ऊपर चाहिए, तब आपके पास SUP एंड देन क्लोज द SUP। और जैसे मुझे H2O, ये 2 आपका नीचे चाहिए, तब आपके पास SUB देन क्लोज द SUB। ओके, ये दोनों के बीच में 2 लीजिए, थोड़ी गड़बड़ हो रही। हाँ ओके, सेव करता हूँ इसे, कंट्रोल S। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज करने का, F5 की प्रेस कीजिए, ये देख लीजिए 12 H2O, गड़बड़ हो गई, SUB चाहिए यहाँ पर,
सुपरस्क्रिप्ट SUB सबस्क्रिप्ट आप देख लीजिए, प्रेस द F5। क्लियर? आ गया समझ में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज करने का। तो अब ये होने के बाद देख लेंगे हम इमेज कैसे इंसर्ट करने की, ये भी इम्पोर्टेंस है। हाउ टू इंसर्ट इमेज, जैसे कि देवगिरी कॉलेज है, इसकी कोई आपको इमेज इंसर्ट करने की, मतलब दो वे है इमेज इंसर्ट करने के लिए। एक तो आप बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड लिख सकते हो, बैकग्राउंड इक्वल जो आपको इमेज चाहिए उसका पाथ यहीं पर आप डाल सकते हैं। या दूसरा वे कौन सा है, ये देख लीजिए। सेकंड वे इमेज टैग का आप यूज कर सकते हैं, IMG। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ इमेज कैसे इंसर्ट करने की। IMG इमेज टैग का मेजर एट्रीब्यूट इज सोर्स इक्वल देन डबल कोट, ओके। जहां से आपको इमेज लेने की उसका पाथ यहीं पर डिफाइन करने का। इमेज कैसे लेने की देख लीजिए, IMG सोर्स इक्वल देन डबल कोट, इमेज आपको लिखने की है। इसको मिनिमाइज कीजिए। कहाँ पर है हमारी इमेज, डी ड्राइव। कोई इमेज मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, फोटोज। अब ये जो इमेज है इसका मुझे एड्रेस कॉपी करने का है। यहाँ पर एक एड्रेस बार आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि PC सॉफ्टवेयर फोटो है, ये पर क्लिक करने का। जब आप क्लिक करेंगे तब ये आपको सेलेक्ट दिखाई देता है, ये ऐसे, ओके। जब आप फिर से क्लिक करेंगे तब जो कर्सर आपको ब्लिंकिंग दिखाई देता है, लास्ट में लेने का कर्सर ये ब्लिंकिंग। और यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर एक फॉरवर्ड की है, ये फॉरवर्ड की है, ओके। ये फॉरवर्ड की प्रेस करने के बाद जैसे देख लीजिए, when we press the forward की automatically path define below, ये देख लीजिए ये पाथ आपको बिलो दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये पूरा पाथ मुझे कॉपी करने का है, here use the डाउन की, ये पूरा पाथ इधर आ गया और इसको आपको कॉपी करने का है। डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं आप, इसको कॉपी करने का है तो माउस से भी इसका पैसे कर्सर देखने का कहाँ पर है, लास्ट में क्या, डायरेक्ट ये जो पाथ है माउस से क्या करने का, इसको ऐसे खींचने का। यस, कंट्रोल C कॉपी के लिए, ये फर्स्ट वे। दूसरा वे, प्रेस द कंट्रोल प्लस ये, सेलेक्ट ऑल, देन कॉपी, कंट्रोल C, ओके। ये कॉपी कंट्रोल C। और तीसरा वे कौन सा है आपका, लास्ट में कर्सर लाइए, शिफ्ट की का यूज कीजिए और जो एरो की आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट और राइट, यस, कॉपी कंट्रोल C, ओके। जहां पर चाहिए वहीं पर आप पेस्ट कर सकते हैं। IMG सोर्स इक्वल देन डबल कोट पेस्ट। यहाँ तक क्लियर। पहले हम देख लेंगे इमेज आपकी इंसर्ट हो गई या नहीं। इमेज एक ऐसा टैग है जिसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं, ये देख लीजिए। अब इमेज को बॉर्डर चाहिए, ये पर आप बॉर्डर इक्वल 1 लिख सकते हो। उसकी वेट या हाइट कम ज्यादा करने की है, वेट इक्वल 200, हाइट इक्वल 200, सेव कीजिए, प्रेस द F5। देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, मैं यहीं पर ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, कर्सर जो है आपका वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ब्रेक, ब्रेक का मतलब द कर्सर मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन। इट इज नॉट क्लोजिंग टैग। ब्रेक टैग एक ऐसा है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आ गई इमेज आपकी। अब ये होने के बाद ये जो इमेज है, इस इमेज को मुझे लिंकिंग अप्लाई करने की। जब आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे
तब आपको कोई दूसरा वेब पेज ओपन करने का है या दूसरा वेब पेज या वेबसाइट, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इमेज टैग है आपके पास, इसके पहले आपको एंकर टैग का यूज करने का है। ये href इक्वल देन डबल कोट एंकर टैग स्पेशली यूज फॉर लिंकिंग पर्पस। लिंकिंग के लिए आपके पास ये टैग है, ये href इक्वल देन डबल कोट। क्या क्या आपको ओपन करने का है, इसके पहले मैंने टेबल का प्रैक्टिकल आपको बताया था, टेबल डॉट html। ये एंकर टैग यहीं पर आपने ओपन किया था, इसको यहाँ पर क्लोज कीजिए लास्ट में, कंट्रोल एस, प्रेस द F5। आप देख लीजिए, जब आप माउस पॉइंटर उसके ऊपर लाएंगे आ गया हैंड टूल, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये टेबल आपका ओपन हो जाएगा। ये जो टेबल की फाइल है पहले से बन चुकी है, इसके पहले मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया था, वही टेबल की फाइल है ये। इट्स कॉल्ड द हाइपरलिंक, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। ये ऐसे ओके। अब मुझे ये जो टेबल है, टेबल की फाइल है, यहाँ से मुझे वो फाइल की तरफ जाने का है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये बैकवर्ड के लिए, ओके। फिर से क्या करने का, ये जो टेबल की जो फाइल है देख लीजिए आप कहाँ पर है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये टेबल की फाइल है आपके पास, ओपन विथ नोटपैड, नोटपैड में आप ओपन कीजिए उसको, ये होगा। ये लास्ट में टेबल टैग आपने क्लोज किया है ना, इधर आप क्या कर सकते हैं, ये href इक्वल, अब ये फाइल का नाम क्या है वो लिखने का, फाइल का नाम लिख लीजिए, p1 p1 है ना, हाँ यहीं पर लिखने की, ये href p1.html, और टेक्स्ट क्या चाहिए, होम, देन क्लोज द एंकर टैग, सेव करेंगे, सेव कर दिया आपने, आप देख लीजिए, p1 ओपन कीजिए आप, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, आ गया ये टेबल, और इसके यहाँ पर होम है, जब आप ये होम बटन पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए इधर क्लिक कर दिया आपने, फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लियर, आपकी जो वेबसाइट बनती है 99% ऐसे लिंकिंग रहती है एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ। यहाँ तक आ गया समझ में, ओके। मीन्स इमेज यहीं पर आप कोई दूसरी वेबसाइट भी डाल सकते हो, वेबसाइट का भी पाथ आप डायरेक्ट डाल सकते हो, ये यहाँ पर जैसे मैंने टेबल डॉट html डाला ना, इसमें आपको फेसबुक ओपन करने का है, तब http:/facebook.com कोई रिजल्ट की वेबसाइट है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाल, कई बार आप ऐसे भी देखते हो, जैसे कि MKCL के जो सेंटर रहते हैं MSCI के, पहले उनकी खुद की वेबसाइट ओपन करते हो, और वहां से आप क्या कर सकते हो, उनका रिजल्ट देख सकते हैं 12th का, वहीं पर क्या करते हैं, ऐसे लिंकिंग डालते हो, वो लिंक डालने के बाद यहीं पर वो जो बोर्ड की वेबसाइट रहती है उसका पाथ वहीं पर डालते हैं, क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में, इमेज कैसे इंसर्ट करने की और एंकर टैग का कैसे यूज करने का। अब ये होने के बाद देख लेंगे हम दो टैग और भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कोई लिस्ट हमें क्रिएट करने की है, लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास
OL और UL टैग है। लिस्ट का सीक्वेंस हमें ऑर्डर सीक्वेंस में चाहिए लिस्ट, तब हमारे पास जो टैग है वो है OL टैग। OL टैग का एक मेजर एट्रीब्यूट है, उसका नाम है टाइप। OL टाइप इक्वल और लिस्ट की जो बिगनिंग रहती है वो हमें अल्फाबेटिकली चाहिए या रोमन में चाहिए या आपको नंबर में चाहिए। OL टैग बाय डिफॉल्ट सपोर्ट टू नंबर, सो टाइप इक्वल ये रोमन नंबर ही पर टाइप करने का ऑटोमेटिकली रोमन से लिस्ट बन जाएगी। इसके पहले के प्रैक्टिकल में मैंने अल्फाबेटिकल आपको बताया था OL। उसके बाद LI लिस्ट आइटम आपको कौन सी चाहिए वो क्रिएट करने के लिए LI, जैसे कि लिस्ट आइटम मुझे चैप्टर के नाम ही यही पर लिखता हूँ, वेब डिजाइन, देन क्लोज द LI, फिर से LI, टैली, फिर से LI, क्रिएट अ लिस्ट आइटम, DBMS, फिर से LI, साइबरलॉक, यस कुछ भी लिस्ट के आइटम यहीं पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। देन क्लोज द LI, सॉरी ये गलती से ये TD हो गया, LI। देन क्लोज द OL टैग, सेव करेंगे, प्रेस द F5, ये देखिए आ गई ये रोमन नंबर 1 2 3 4। ओके, अब ये सीक्वेंस में है, सो इट्स कॉल्ड द ऑर्डर लिस्ट। क्लियर। और दूसरी जो लिस्ट बनाने का जो वे है वो है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के लिए आपके पास कौन सा टैग है, यूएल या 4 का मैं यूज करता हूँ तो आप देख लीजिए यूएल टाइप, उसी का भी एक मेजर एट्रीब्यूट है टाइप इक्वल सर्कल, क्योंकि यूएल के अंदर टाइप की 3 वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू इज डिक्स, देन यूएल टाइप इक्वल सर्कल एंड देन यूएल टाइप इक्वल स्क्वायर। स्क्वायर का भी यहीं पर आप यूज कर सकते हो। कौन से आइटम चाहिए, ये आइटम चाहिए मुझे, आइटम इंसर्ट करने के लिए आपके पास ये आइटम है। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत कीजिए, आप खुद टाइप कीजिए, इससे वो टैग आपका क्लियर हो जाएगा। देन क्लोज द यूएल टैग, प्रेस द F1, आ गया सर्कल, ये ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। क्लियर। अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को भी मुझे लिंकिंग अप्लाई करने की मैं कर सकता हूँ, देख लीजिए ये टेक्स्ट के लिए लिंकिंग चाहिए, वेब डिजाइनिंग के लिए, हियर यूज द एंकर टैग, HREF इक्वल देन डबल कोट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको क्या ओपन करने का है, उस फाइल का नाम यहीं पर आपको डालने का है, जैसे IMG कौन सा भी लिख सकते हो, table1.html। यहाँ पर आपने एंकर टैग ओपन किया, देन क्लोज द एंकर टैग, सेव, फिर से F5। जो कुछ भी आप चेंजेस करेंगे उसको रिपीटली आपको यूज करने का है, तब F5 का यूज कीजिए। ये देख लीजिए ये आ गया हैंड टूल, क्लिक कीजिए आप। ओके, ये अब इधर आप होम का भी कोई टेक्स्ट को भी लिंकिंग आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले बताया आपको। कोई वेबसाइट को आपको लिंक करने का है, जैसे टैली के लिए, यहाँ पर
ये आपका लोकल वेब पेज, कोई वेबसाइट को लिंक करने का है तब कैसे करने का है, ये HR इक्वल देन डबल को यहीं पर उसका पूरा पाथ लिखने का, http://www.facebook.com then close the anchor tag। खाली इंटरनेट आपके लैपटॉप या पीसी में कनेक्टेड है या नहीं वो आप देख लीजिए। अब मेरे पीसी में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये आपकी facebook.com ये वेबसाइट आपके नहीं खुलेंगी। तो मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको, जब आप ये टैली के ऊपर क्लिक करेंगे तब देख लीजिए। ओके, ये देख लीजिए आ गया ओपन, http://www.facebook.com यू आर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। जब इंटरनेट रहेगा तब ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपकी खुल जाएंगी या ओपन हो जाएंगे। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए तब आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? तो ये अभी तक मैंने जो आपको बताई थी ये बेसिक टैग थी। एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरे टैग मैंने कवर किए आपके, ये हेडिंग, उसके बाद इसमें बेसिक टैग में पैराग्राफ, फॉन्ट टैग, इमेज कैसे इंसर्ट करने की, उसके बाद लिस्ट कैसे क्रिएट करने की, ये भी मैंने आपको इसमें बताया। ओके, और इसके पहले मैंने टेबल का कैसे यूज करने का, एक बार फिर से टेबल भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में HR टेबल इंसर्ट करने का है तब आपके पास कौन सा टैग है, टेबल टैग। ये देख लीजिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग, टेबल। टेबल की अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं यहीं पर लिखता हूँ सेंटर। ओके, टेबल को बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर इक्वल 1। टेबल को हेडिंग चाहिए, हेडिंग के लिए आपके पास कैप्शन टैग है। क्या हेडिंग चाहिए, जैसे कि मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ तक ओके। टेबल के अंदर रो इंसर्ट करने की है TR। ओके, उसमें क्या डेटा चाहिए, फर्स्ट रो के अंदर क्या डेटा चाहिए, उसके लिए आपके पास TH है। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। तो मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर, TH क्लोज, फिर से TH, नेम ऑफ स्टूडेंट, TH क्लोज। जो आपने ओपन किया उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद TH फैकल्टी, अगेन TH परसेंटेज। ओके, TR आपने पहले ओपन किया था, देन क्लोज द TR, ये हो गया, देन क्लोज द टेबल। सेव कीजिए इसको, ट्रेस द फाइल, ये देखिए। ओके, अब ये फर्स्ट लाइन में आ गया। सेकंड लाइन में कोई मुझे इंफॉर्मेशन डालने की, ये फर्स्ट रो हो गई ना, फिर से सेकंड रो TR, सेकंड रो में इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अब क्या चाहिए, TD का मतलब टेबल डेटा। TH और TD में डिफरेंस खाली इतना ही है, जब आप TH का यूज करेंगे तब टेक्स्ट मैटर बोल्ड में दिखाई देगा, एंड व्हेन वी यूज द TD सो टेक्स्ट मैटर अपीयर द नॉर्मल टेक्स्ट लाइक अ TD first which heading given serial number, so for example TD1, then close the TD, again define the TD, name of student your, okay, J, again TD faculty commerce, then close the TD,
and percentage TD. Here open the TR tag and again close the TR tag. Save this file and press F5. ये देखिए आ गई। और एक चाहिए, मीन्स और एक रो आपको इंसर्ट करने की है। इसी को हम कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। आप मत कीजिए, आप खुद टाइप कीजिए। ये जितने ऐसे आपको रो इंसर्ट करने की आप कर सकते हैं। प्रेस द F5। ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। इसका पहला जो प्रोग्राम ए पर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर रो स्पैन और स्कॉल स्पैन, इसी का भी मैंने ये पर यूज बताया। ओके, अब और ये जो प्रोग्राम्स है, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर अभी तक जितने भी मैंने आपको टैग बताए थे बेसिक, ये पूरे टैग यहीं पर मैंने आपके कवर कर दिए। जो न्यू स्टूडेंट है, इनको ये कंसेप्ट डायरेक्टली समझने वाले नहीं है। फिर से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एकदम पुराने वाले जो वीडियो है, जो सीक्वेंस में वीडियो मैंने डाले, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, तब भी आपको ये बेसिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, और ये वीडियो होने के बाद अब हम टेक्स्ट बुक आपका स्टार्ट करने वाले, चैप्टर 1 ये हम स्टार्ट करने वाले। पर जब तक आपका ये प्रीवियस बेसिक आपका क्लियर नहीं होता, तब तक आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके भी कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा सर ये बेसिक कितना इम्पोर्टेंस है। इसलिए पहले आप ये बेसिक अच्छी तरह से कवर कीजिए। ये वीडियोस एक एक या दो दो बार आप देख सकते हो। कोई डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तब आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स, और खुद आप प्रैक्टिकल कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक ये आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा। और जब आप इसका प्रॉपरली प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और प्रैक्टिकल करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गए आपको, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, या आप वीडियो या वीडियो कॉलिंग का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने वाला हूँ, ये आपका 12 का सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू।